बड़ी खबर जनपद देवरिया के तहसील भाटपारानी से हमारे संवाददाता प्रमोद गुप्ता की रिपोर्ट। ज्ञानकुंज एकेडमी में भव्य विज्ञान प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। मुख्य अतिथि को निरीक्षण के दौरान बच्चों ने चौंकाया। आपको बताते चले कि देवरिया जनपद के तहसील भाटपारानी में उपनगर स्थित प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान ज्ञानकुंज एकेडमी में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर विशाल विज्ञान व कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्रों में विविध प्रकार के मॉडल एवं प्रोजेक्ट जैसे न्यूरॉन 3D DNA मॉडल, चंद्रयान 3, ब्रह्मोस मिसाइल, हृदय प्रणाली, जल संरक्षण, श्वसन तंत्र, पवन चक्की, हाइड्रोलिक क्रेन, HIV टीबी वायरस, रोबोटिक जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ATM मशीन, वैक्सीन, फोरकास्ट, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज, क्लीन एनर्जी, टाइफाइड टेस्टिंग मशीन, सोलर सिस्टम हीटर, विद्युत ट्रेन, सोलर सिस्टम, हाइड्रोलिक मिसाइल, माइक्रोस्कोप, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट आदि का प्रस्तुतिकरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विद्युत उपखंड अधिकारी भाटपारानी अभिषेक कुमार रहे। विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य मदन मोहन मालवीय, इंटर कॉलेज के जीव विज्ञान के प्रवक्ता प्रदीप चौरसिया तथा विद्यालय के वरिष्ठ अभिभावक अवनीश मिश्रा जी रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ SDO अभिषेक कुमार तथा प्रबंधक राजेश कुमार सिंह के द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा बच्चों को बनाए गए प्रोजेक्ट व मॉडल का अवलोकन किया गया तथा उसकी भूरी भूरी प्रशंसा SDO भाटपारानी ने की। उन्होंने बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के साथ साथ अपनी सृजनशीलता भी दिखाने के लिए प्रेरित किया। बच्चों को संबोधित करते हुए प्रदीप चौरसिया ने कहा कि मेरे और प्रबंधक जी द्वारा जिन उद्देश्यों से संस्थान की नींव डाली गई थी, आज बच्चों के बेहतर प्रदर्शन को देखकर हृदय प्रफुल्लित हो उठा है और जिस उद्देश्य से विद्यालय की नींव डाली गई वो सफल होता हुआ दिख रहा है। मुख्य अतिथि अभिषेक कुमार ने कहा कि मैं बच्चों की प्रतिभा को देखकर इतना खुश हूं कि मैं इन्हें जीवन में अपना सर्वोच्च प्रदर्शन करने का आशीर्वाद प्रदान करता हूं। बच्चों के प्रदर्शन से ऐसा लगता है कि विज्ञान में रुचि रखते हैं और इसमें सफल होने की पूरी निश्चिंता तथा उन्होंने कहा कि विज्ञान प्रदर्शनी छात्रों को अपनी कल्पना शक्ति व तकनीकी कौशल को प्रस्तुत करने का अवसर देता है। इसके लिए उन्होंने विद्यालय के प्रबंधन एवं अध्यापक गण की प्रशंसा की। विद्यालय के प्रबंधक राजेश कुमार सिंह ने आए हुए अतिथियों का आभार प्रकट किया तथा बच्चों को और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया तथा यह आश्वासन दिया कि उनके विकास के लिए जो भी आवश्यकताएं होंगी उसे पूरा करने के लिए विद्यालय परिवार सदैव तत्पर रहेगा। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के प्रधानाचार्य धनंजय पांडे के द्वारा किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षकगण मौजूद रहे। उक्त के संदर्भ में SDO भाटपारानी अभिषेक मौर्य ने मीडिया को बताया है कि साथ में विद्यालय के प्रबंधक राजेश कुमार सिंह ने कहा कि स्टमक में डाइजेस्टिव जूस होता है, सब उसको मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद वो पैरेन्काइमा में आता है और उसके बाद जो उसको स्टोर होता है, सब स्टोर करने के बाद हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। क्या इसका हार्म्स है? सर हार्म्स ये देखिए सर, सपोज मान लीजिए जो एसिड हमारे मतलब एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है गैसेस, सपोज हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्रीज में दवाइयाँ या फिर चूड़े ये सब का प्रोडक्शन कर रहे हैं, बना रहे हैं, जो हार्मफुल जो वेस्टेज मतलब जो हमारे लिए हार्मफुल है सारे केमिकल्स और धुएं जो यहाँ से फैक्ट्री से रिलीज होते हैं और सर यहाँ से रिलीज होने के बाद यहाँ पे कि जो है सारे इन्वायरमेंट में हमारे फैल रहे हैं और हमारे एयर को पॉल्यूटेड कर रहे हैं और इसको ये NO2 गैस है और सोडियम डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ये जो है हमारे लिए हार्मफुल है क्योंकि हमारी बॉडी इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। और सर ये जो है इन्वायरमेंट में जाने के बाद से जैसे कि आप जानते ही हैं सर कि एटमॉस्फेयर की जो ग्रैंड वाटर होता है वो कभी प्योर नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ केमिकल्स मिले ही होते हैं, कुछ ना कुछ गैसेस, और ये गैसेस जाकर वहाँ पे उसको और हार्मफुल बनाता है जिससे एसिड रेन होता है। लेकिन वहाँ पे वाटर का प्रेजेंस ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वो हमारी नट को ज़्यादा हार्म नहीं करता। बट सर
जो यहाँ पे एसिड रन, हम लोग यहाँ पे एसिड रन जब करते हैं NO2 एटमॉस्फेयर में जाकर क्या बन जाता है? HNO3। हाँ यस सर, और H2SO4, और ये जाकर यहाँ पे एसिड रन करता है, जिसकी वजह से हम सभी देख सकते हैं कि सारे मतलब पौधों की ग्रोथ को रोक रहा है, पौधों की फर्टिलिटी को रोक रहा है, जिसकी वजह से सारे पौधे किल हो जा रहे हैं, पौधे प्लांट सारे किल हो जा रहे हैं। और यहाँ से इसके सबसे मेन सोर्स हैं पॉल्यूशन के ये ह्यूमन व्हीकल्स की, मतलब वेसल से जितने पॉल्यूशन रिलीज हो रहे हैं वो सारे जा रहे हैं एटमॉस्फेयर में। अब इसको रोकने के लिए इसको रोकने के लिए हम लोग पहले फॉसिल फ्यूल्स जो हैं उसका मतलब यूज़ कम कर सकते हैं, और व्हीकल्स हैं इसकी जगह पे हम लोग इलेक्ट्रिक चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, सोलर से चलने वाली चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे हम लोग अपने एनवायरनमेंट को और एटमॉस्फेयर को गंदा होने से बचा सकते हैं, वायुमंडल को गंदा होने। LPG गैस वगैरह का इसी दिशा में उठाया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक सभी चीजों का बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी ये करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ज्यादातर चीजें अभी भी डिपेंड कर रही हैं व्हीकल्स पे। आसान नहीं है मगर नामुमकिन भी नहीं है, नामुमकिन नहीं, उसको हम लोग कर रहे हैं। सब अपने आप में कहते हैं कि मैं मुमकिन हूँ। जैसे आप आसपास ही अब देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं सोलर प्लांट दिख जा रहा होगा, घरों में लोग छतों पे सोलर प्लांट लगा रहे हैं, जिससे कि हमारे कोयले का प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कम करेंगे। अब व्हीकल्स भी धीरे धीरे ई-रिक्शा वगैरह सब बैटरी डिपेंडेंट, जैसे ज़्यादातर अभी डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया में, जिसकी वजह से मतलब इसके यूजेस कम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर गंदा ना हो। इसका प्रयास चल रहा है। यस, और से सफल हो। हाँ सफल हो, इसी को मान करके आगे बढ़ो। यस, ऑल्टा है नहीं, ये ऑल्टा है और ये बेना कम है और ये ऑल्टा है। सर बेना कम जो होता है इसका कोई मेन फंक्शन नहीं होता है हमारे एक्सरे सिस्टम में, बल्कि ये एक फैक्ट है इसका कि ये जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड होता है इसको कलेक्ट करने का काम करता है। और सर ये होता है ना सर, ये होता है जो फिल्टर ब्लड होता है ये हमारे हार्ट तक पहुँचाने का इसका काम होता है। और सर ये किडनी है सर हमारी, बोलिए सर हमारी एक किडनी पूरी 8 लाख नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। सर जैसे कि हमारी पूरी बॉडी का एक स्ट्रक्चरल फंक्शन है जैसे हम लोग सेल कहते हैं, सर उसी तरह हमारी किडनी जो हमारा ऑर्गन है उसका एक स्ट्रक्चरल फंक्शन है जिसे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। पूरा मतलब एक नेफ्रॉन में 2 बार ब्लड को फिल्टर किया जाता है, और एक दिन में पूरे 400 मतलब 400 टाइम्स जो हमारा नेफ्रॉन होता है वो ब्लड को फिल्टर करता है। सर उसके बाद जब हमारा ब्लड फिल्टर हो जाता है तो जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है और एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको जो हमारा किडनी एक्सेप्ट कर देता है उसके अंदर से, और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं उसको दोबारा से भेजा जाता है हमारे हार्ट के पास। सर तो जो फिल्टर करते जब हमारा ब्लड फिल्टर करता है किडनी वो यूरेटर के द्वारा हो करके वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, और जब सब यूरिनरी ब्लैडर में जाता है तो हमें थोड़ा सा कंजस्टेड फील होता है, जिससे हमें लगता है कि अब हम मतलब अब हमारे यूरिन को रिलीज कर देना चाहिए, सेंस आता है। हाँ यस, तो सर ये जो होता है यूरिन का हम अपनी यूरिन को रिलीज कर देते हैं, यूरिन के माध्यम से वेस्ट जो इम्प्योरिटी है वो बाहर। सर मान लीजिए हमारा जो ब्लड है वहाँ पे फिल्टर हो चुका है तो सर कार्यकर्ता मोटरसाइकिल जो गरम पानी होता है ना उसमें से जो भाप निकलता है वो बादल भी करता है, बादल लेके बस सारे इकट्ठा हो जाता है, पानी भी होता है उसमें पानी बरसता है, वही पानी बहता है। बहुत अच्छा बनाई। तुम बताओ, तुम भी बताओ क्या बनाई हो? सर मोटरसाइकिल बनाई है। हाँ बताओ मोटरसाइकिल के बारे में, कैसे फंक्शन है, क्या फंक्शन है? सर मैम लोगों को लिख के भी दी नहीं, सूर्य एक्सप्रेस जब नदी पे आता है वो पानी गर्म हो जाता है, ऊपर चला जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा बनाती है। तुम बताओ। सेम है बेटा। आपका बोलो बेटा, बोलो। कहाँ गया वो? अंजलि
सर, आज जो विज्ञान डे पे जो ज्ञान कुंज एकेडमी के बच्चों ने जो प्रदर्शन किया, उन प्रदर्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे बच्चों को और स्कूल के भविष्य को? सबसे पहले मैं अभिषेक कुमार धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा अपने विद्यालय प्रबंधक मैनेजर को कि हमें इस अवसर पे यहाँ सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत ही अच्छा लगा। हम इसके बारे में बस इतना ही कहेंगे कि बचपन की याद आ गई। बहुत अच्छा लगा। बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं और दिन प्रतिदिन बच्चों में पढ़ाई का जो लेवल है बहुत ही उच्च स्तर पर होते जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे प्रोजेक्ट बनाए थे और उसको अच्छे तरीके से बनाए ही नहीं थे, उसको डिस्क्राइब भी कर रहे थे। निश्चय ही इस पूरे प्रदर्शनी में जो हमारे बच्चों के हमारे शिक्षकगण हैं उनका इसके पीछे बहुत बड़ा योगदान रहा होगा। हमारे प्रधानाचार्य मैनेजमेंट के चेयरमैन साहब प्रबंधक साहब का इसमें योगदान रहा होगा और हम बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अच्छा सर, जो प्रदर्शनी चली, आपने गहनता से निरीक्षण किया है, बच्चों से बात किया है, तो उसमें क्या सबसे बढ़िया टॉपिक आपको लगा है? हाँ, हमको बहुत ही अच्छा लगा। हम कहने में थोड़ा सा भी गुरेज नहीं करेंगे कि प्रदर्शनी में बच्चों के बीच बच्चियाँ जो थी बहुत ही डीप स्टडी कर रही हैं आज के समय में, और हमको ये देख करके बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि अब हमारी बच्चियां भी कहीं पीछे नहीं हैं। और इसमें दो प्रदर्शनी, जैसे एक डीएनए का था, उसको बहुत अच्छे से हमारी विद्यालय की छात्रा ने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया और कुछ छात्रों ने भी विंड एनर्जी एवं अन्य टॉपिक पे अच्छा एक्सप्लेनेशन किए। पूरा स्टोमक सिस्टम और हमारे बॉडी के फंक्शनल पार्ट को भी अच्छा एक्सप्लेनेशन किए। बच्चों ने, जो छोटे बच्चे थे, वाटर साइकिल के बारे में बहुत अच्छे से प्रदर्शनी में एक्सप्लेन कर रहे थे और उन्हीं के हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। जी सर, अपना पद के साथ परिचय देने का प्रयास करें सर। मैं ज्ञान कुंज एकेडमी बेलपार पंडित भाट परानी का प्रबंधक श्री राजेश कुमार सिंह हूँ। सर, आज विज्ञान डे पर कर्मठ एसडीओ भाट परानी अभिषेक कुमार जी का आगमन हुआ और उन्होंने विद्यालय के छात्रों को बहुत ही सराहा, गहनता से निरीक्षण किया और उसके बाद से आपने भी बच्चों के अंदर भरपूर होनहारता प्रदर्शित किया है सर आपके स्कूल ने। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? आज हमारे बीच विज्ञान दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि एसडीओ इलेक्ट्रिक श्री अभिषेक कुमार जी रहे। उनका मेरे विद्यालय परिवार की तरफ से सादर अभिनंदन है। उन्होंने जिस प्रकार से हमारे बच्चों को विज्ञान डे पर उनका प्रोजेक्ट देखा, उनके मॉडल को देखा और उन पर उनको जितना बढ़िया से उनसे उत्साहवर्धन किया, उनको बताया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय दे करके मेरे बच्चों को उत्साहित किया है और उनको वैज्ञानिक बनने के लिए प्रेरित किया है। धन्यवाद।